एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज बहुत दिन बाद मैं ऐसे ब्लॉग कर रही हूँ। काफ़ी दिन से मैं दूसरे टाइप की वीडियोस बना रही थी। और आज संडे है। आज से मैं करने लगी हूँ सफाइयाँ। सारे दिवाली आ रही है। हाँ, सारे त्योहार आ रहे हैं। पता नहीं मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो ऐसे लास्ट मिनट पे जाके ना ऐसे पैनिक अटैक हो जाता है, जिनको पैनिक अटैक आने लग जाता है कि भाई सब कुछ ही पड़ा है, कुछ भी काम नहीं हुआ, सारा काम पड़ा है। अब ये वाले दिन ऐसे हो जाते हैं कि जैसे अभी शाद लग गए हैं, तो ये वाले दिन ऐसे हो जाते हैं इसमें थोड़ा सा आपको रिलीफ हो जाता है। तो कुछ वैसा काम आप नहीं करते तो चलो सफाइयाँ कर लो, सारी सफाई वगैरह कर लो, क्योंकि इसके बाद तो नवरात्रे आ जाएंगे, करवा चौथ आ जाएगी और फिर तो सभी सारे त्यौहार आ जाएंगे, तो आप तब नहीं कुछ भी कर सकते। तो मेरा तो सारा ही काम अभी पड़ा है, कुछ भी सफाई नहीं हुई है। पता नहीं, अब चलो मैं आज से शुरू कर रही हूँ। थोड़ा सा अपना अभी रूम वगैरह करूँगी और नूर को भी लगाऊंगी अपने साथ। बच्चों को ज़रूर लगाना चाहिए, इतने बड़े तो हो गए हैं कि थोड़ी बहुत कुछ हेल्प कर पाएँ। मेरी हाइट मम्मा से लंबी होगी। मेरे को बस इस बात की खुशी है। और मैं अगर आपको अपनी अलमारी दिखाऊं ना तो मुझे जज मत करना भाई, है जज मत करने आ जाना कि इतनी सड़ी हुई अलमारी मैंने नहीं करी है। ये इसके काम है आजकल। ये मेरी अलमारी को पता नहीं इसको क्या शौक चढ़ा हुआ है, इसको सारे मेरे कपड़े पहनने होते हैं, इतनी बैगी टाइप टी शर्ट्स पहन लेती है। और इसने मेरी अलमारी में वो हाल किया हुआ है ना कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। बंदा मतलब शर्म के मारे कुछ क्या ही कहे बंदा, इतनी बुरी मेरी अलमारी कर दी है इसने। तो अभी मैं पहले खोलती हूँ 3, 2, 1 एक सेकेंड। नहीं मतलब जज मत करना है, ठीक अलमारी खुल है। रही आ जाना कमेंट में कि भाई साहब इतनी बुरी अलमारी रखती हो तुम। अलमारी खुल रही है। 3 टिक टिक 2 2.5। जल्दी करो, टाइम नहीं है मेरे पास। ये देखो, ये देख रहे हो आप हाल, ये देखो इसका हाल। मतलब इसने क्या कर रखा है कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। ये डेली वेयर के मेरे कपड़े होते हैं जिसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, बहुत ही बुरा हाल कर दिया। तो मैं पहले अपनी अलमारी से शुरू करूंगी, फिर जूते वगैरह शूज वगैरह करूंगी, सब चीजें करेंगे। नो बदतमीजी नहीं करो, ठीक है। चलो भाई कर लेते हैं शुरू। हमारे साथ ऐसा व्यवहार करती है। चलो शुरू कर लेते हैं। और बस जी, अब मैं लग गई हूँ अपनी सफाइयों पे। अब मैंने पूरा सारा, पहले तो सारा सामान बाहर निकालना पड़ेगा, जितना भी सारा सामान इसमें रखा है। इसमें वैसे मेरे डेली वेयर के कपड़े होते हैं, मतलब रोज़ पहनने वाले, और छोटे मोटे कपड़े होते हैं जैसे आपने बाहर जाना है, मार्केट जाना है, किसी के घर जाना है, इस टाइप के छोटी मोटी पार्टी के टाइप के वैसे वाले कपड़े होते हैं। जो हैवी पार्टी वेयर कपड़े होते हैं वो मैं यहाँ नहीं रखती हूँ ज़्यादातर। या तो वो कुछ बेड में रखे होते हैं, दूसरी अलमारी में मतलब टंग रहे होते हैं, जो वैसे वाले होते हैं, जो भी ड्राई क्लीन होके आते हैं तो वो वहाँ टंग जाते हैं। और उसके बाद बस ये सारे मैंने यहाँ से निकाले। कुछ तो ना एक इसमें ऑर्गेनाइज़र्स कम है, तो मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र्स मंगाए भी हैं, अमेज़ोन से ऑर्डर करे हैं। तो एक बार आ जाएंगे तो उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको कि कितनी मुझे हेल्प होती है उनसे, जो थोड़े इजीली ऑर्गेनाइज हो जाएं। बस फिर मैं इसको कॉलिन से अच्छे से एक बार अलमारी सारी साफ़ कर रही थी एक बार, क्योंकि छोटे छोटे ना ऐसे इंसेक्ट्स हो जाते हैं अगर बहुत दिन बाद आप ऐसे डीप क्लीनिंग करो तो। वैसे तो मैं संडे टू संडे थोड़ा बहुत सही कर देती हूँ, पर फिर भी। और ये मैंने साथ साथ सबसे बुरा काम किया कि मैंने जूते चप्पल भी निकाल लिए। और ये सारे जब मैंने निकाल लिए ना तब मुझे एहसास हुआ पूरा रूम देख के कि मैंने क्या ही कर लिया है एक साथ। पहले अलमारी कर लेनी चाहिए थी मुझे, और उसके बाद ये सारे मतलब जूते चप्पल उसके बाद निकालने चाहिए थे, पर अब तो निकल गए, कुछ नहीं कर सकते। और बस फिर मैं लगी थी अपनी देखने चेकिंग करने की, जो पैंट्स मुझे आती हैं या जो नहीं आती हैं उनको एक बार अलग निकाल दिया जाए। बहुत दिन बाद आप निकालो ना ऐसे, तो आपको तब एहसास होता है कि कितनी चीज़ें आपने सिर्फ रख रखी हैं ऐसे ही। एक साल के अंदर अंदर भी मैंने तो पीछे कुछ वेट भी पुट ऑन किया था, तो उसके बाद मुझे कुछ चीज़ें नहीं भी आ रही थी, और जो अब वेट रिड्यूस भी किया है उसके बाद भी हल्की टाइट है। तो फिर मैंने उनको अलग अलग निकाल दिया जो मुझे थोड़ी बहुत भी टाइट आ रही थी। और बस फिर उनको सेपरेट करना शुरू किया। कितना होता है कि हम रखे रखते हैं कपड़े, उससे बेहतर है कि वो किसी के काम आ जाएं, आज पहन लें, मतलब हम रख लेते हैं कि हम बाद में पहन लेंगे, तो उससे बेहतर है कि उनको निकाल देना। मैंने भी बहुत सारी ऐसी अपनी पैंट्स थी जो निकाल दी मैंने, ये सोच के कि इनको। और जितना भी आप भरते रहो ना उतनी चीज़ें भर जाती हैं। मुझे लगता है कि पहले पुराने ज़माने में मतलब लोगों के पास चीज़ें कम होती थी, वो ज़्यादा सॉर्टेड रहते थे, मतलब बहुत खुश रहते होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी आप चीज़ें बढ़ा लेते हो ना लाइफ में, अब उतने ज़्यादा परेशान हो जाते हो। और बस इसके बाद मैंने अपनी सारी पैंट्स में रखती जा रही थी निकाल निकाल के, और कुछ ड्रेसेस वगैरह मैंने सेलेक्ट करी जो मुझे नहीं आ रही थी। और कमाल की बात ये थी कि वो नूर को आ रही थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, और अजीब भी लग रहा था कि नूर को आने लगे मेरे कपड़े। और फिर नूर यहाँ पे लेके आई रुआवज़ा बना के, क्योंकि 2 घंटे बाद मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी ना कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने क्या ही कर लिया है एक साथ, ये सारे कपड़े बाहर आ गए थे।
और बस फिर मैंने उन्होंने भी रूह अफ़ज़ा, और कितना ब्लेसिंग होता है ना बेटी होना, मतलब एक बेटी की माँ होना सबसे अच्छी चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा फ़ील होता है मुझे अब। क्योंकि उसके साथ ना मुझे किसी दोस्त की कमी महसूस नहीं होती कभी भी। बहुत ही मस्त है ये। बस फिर मैंने रूह अफ़ज़ा एंजॉय किया और उसके बाद मैं लग गई दोबारा सोचने में कि अब कहाँ से इसको शुरू करूँ। कुछ मेरी ड्रेसेस मुझे मिली जो मुझे बिल्कुल नहीं आ रही थी, और मतलब आ नहीं रही थी, मैं पहन ही नहीं रही थी। और फिर ये रोहित की एक टी शर्ट थी जो रखी है काफ़ी टाइम से ऐसे ही, इसके ऊपर ना एक निशान लग गया था, जैसे स्टैंड पे इसको सुखाया होगा ना तो पता नहीं जैसे वो लोहे पे जर लगा होता है ना, उस टाइप का कोई निशान लग गया था, जो मैंने बहुत कोशिशों के बाद भी मैं इसको हटा नहीं पाई थी। और अगर आप लोगों को कोई रेमेडी पता हो तो मुझे बताइएगा, मैं ट्राई करूँगी, नहीं तो फिर मैं इसको देखती हूँ, ड्राई क्लीन के लिए भेजती हूँ, होपफुली वहाँ से ये हट जाए। और फिर बस मुझे सफाई करते करते मिली अपनी कुछ पुरानी तस्वीरें। ये जो तस्वीर में आप ये देख रहे हैं ये है मेरी अम्मा, मतलब मेरी दादी, और ये जो उनकी गोद में है ये हूँ मैं, छोटी सी। और बस, और ये तस्वीर है मेरी बैक इन 2010 की, मुंबई की तस्वीर है ये। मैं अपने ऑफिस के काम से मुंबई गई थी, गेट वे ऑफ इंडिया की है फ़ोटो। और ये है नूर के होने के बाद की नूर की फ़ोटो, और ये भी नूर की फ़ोटो है। ये कुछ नूर की फ़ोटोज़ हैं पुरानी। ये हम शायद शिमला गए थे, वहाँ की है जब नूर बहुत छोटी थी। और ये मेरा चश्मा लगाया हुआ है नूर ने यहाँ पे। और ये है रोहित और नूर। इन दोनों को देख के पता ही नहीं चलता, समझ ही नहीं आता कौन किसकी कार्बन कॉपी है। खैर, और अब ये देखिए थोड़ा सा तो मेरा यहाँ पे सेटल हो गया था, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे अपनी टांगनी शुरू करी दोबारा सफाई करने के बाद। और अब मैंने एक और काम किया है कि मैंने जो मेरे टॉप वगैरह है ना, जो छोटे छोटे टॉप हैं, पार्टी वेयर टॉप्स होते हैं या थोड़े छोटे होते हैं, तो उनको भी मैंने यहीं पे टांग दिया था एक हैंगर लेके, ताकि उनका मतलब वो दिखते रहते हैं, पता चल जाता है, आसानी होती है आपको उनको यूज़ करने में। नहीं तो वो इतने छोटे होते हैं कि दब जाते हैं इधर उधर, और समझ ही नहीं आता कि वो हमारे पास थे भी, और बाद में हमें पता चलता है अच्छा ये भी रखा था। तो मैंने उन्हें टांग दिया हैंगर पे, वो थोड़ा मुझे ज़्यादा ही इजी काम लगा बस। और फिर ये मेरा काम ख़त्म हो गया था। ये चीज़ें जो मैंने निकाली थी दीदी के लिए, बस दीदी इनको पैक कर रही थी। और ये जूते चप्पल भी थे जो मैंने निकाले थे, जिनको मैं अब नहीं पहन रही थी। और बस ये कुछ कपड़े थे, दीदी की बेटी मेरे साइज़ के कपड़े आते हैं उसको, दीदी की एक बेटी है तो उसके लिए मैंने निकाल दिए थे काफ़ी सारे कपड़े, जीन्स वगैरह और ड्रेसेस वगैरह। तो बस उसको ये सामान दे दिया था मैंने। और उसके बाद बस दीदी ने सफाई कर दी थी, और एक बस मैं थोड़ा सा दीदी के साथ मिलके डस्टिंग वगैरह कर रही थी। बस मेरा पूरा काम ऐसे हो गया। आज का काम तो कंप्लीट हो गया, अब लगेंगे दूसरे रूम में। तो मेरा काम हो गया ख़त्म, और सारी सफाई हो गई है, और मेरी बिल्कुल ऐसे बहुत ही बुरी हालत हो गई है, मतलब ऐसे नानी याद आ गई मेरी आज। बहुत दिन बाद ऐसे से इकट्ठा बहुत सारा काम किया, अपनी अलमारी खोली, उसके बाद फिर सारे शूज़ भी निकाल दिए, तो वो सारा काम ख़त्म हो गया। पर चलो ख़त्म हो गया, क्योंकि अब सारी सफाई करनी है, दिवाली पे करनी ही होती है। अब इनके बाद तो सारे श्राद्ध के बाद फिर नवरात्रे आ जाते हैं, वो सब हो जाता है। और अब अम्मा वाली ड्यूटी करनी है मैंने। नूर मैडम को हो गया कि मुझे मूवी दिखा के लेके आओ, मुझे मूवी जाना है, रोहित बिज़ी हैं, तो हमारे टिकट करा दी है, और 5:15 बज रहे हैं, 6:15 बजे की हमारी टिकट है, तो हम जाएंगे। मैं जाऊँगी नूर को लेके मूवी देखने, मतलब मूवी दिखा के लेके आती हूँ उसको। और बस, और आप बताना यार, आप लोगों का कौन कौन सा काम हो गया। दिवाली की सफाइयाँ शुरू हो गई, मेरी तो करवा चौथ की भी अभी कोई तैयारी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने सोचा था कि मैं कुछ रॉ मटेरियल लेके कुछ अपने हिसाब से कुछ बनवाऊंगी, पर अब तो मुझे उसके भी कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि अब कुछ दिन तो यही चलने वाले हैं, श्राद्ध चलेंगे 14-15 दिन, तब तक कुछ करते नहीं है, मतलब फैब्रिक वगैरह भी नहीं खरीद सकते। और उसके बाद तो टोटली 15 दिन बचेंगे, शायद 1 तारीख की करवा चौथ है, पता नहीं, देखो क्या होता है, क्या बनता है मेरा, कुछ रेडीमेड ही लेना पड़े या पता नहीं क्या होगा, समझ नहीं आ रहा। मैं अपनी चाय ले आई हूँ, अभी मैं अपनी चाय ले आई हूँ, चाय पी लेती हूँ, और उसके बाद जाऊँगी मैं नूर को मूवी दिखाने। अब मैं माँ वाले अवतार में आ गई हूँ, माँ वाली ड्यूटी करने। और कल फिर बाकी सफाइयाँ शुरू करेंगे बाकी रूम्स की। वैसे तो अभी रोहित की भी अलमारी रहती है, तो बस चलो जी करते हैं काम, चलते चले मूवी चले आप भी मेरे साथ। करेंगे नहीं अभी ऐसा। मामा बेबी टाइम, मम्मा बेबी टाइम। हम पहुंच गए मॉल में, पर हम लेट हैं, सुपर लेट।
कोई बात नहीं, मूवी से पहले मैंने मूवी शुरू हो गई होगी। वो मूवी से पहले कितनी अजीब गरीब चीजें खाता था। हम हार्ट बना के रखेंगे। आपको पता है मैंने YouTube पे देखा ये चीजें, इधर पैर लगाएंगे तो हमारा पैर गिर जाएगा, और ये इसलिए बनाया है ताकि Let's वो go. इधर पैर ये हम टाइम पे मूवी स्टार्ट नहीं हुई। मैंने बोला था ना नहीं कैरेमल और नॉर्मल मिक्स, पॉपकॉर्न लार्ज, कैरेमल और नॉर्मल मिक्स। हाँ मैंने देखा कि ना वेलकम कॉलोनी में बहुत भीड़ जमा है और होली। और हम निकल गए मूवी देख के। कैसी लगी? चलते हैं हॉल में, बड़ी सही मूवी थी, मेरी नई फेवरेट मूवी है। मतलब जो सही जोक्स थे ना, और ये मैं कह रहा हूँ। अब बताएगी नूर कि हमें मूवी कैसी लगी, बताओ। मूवी बहुत अच्छी थी, सबसे अच्छा चूचा था, और थोड़ा तेज तो बोलो, कैसे आवाज आएगी। मूवी बड़ी अच्छी थी। सबसे अच्छा चूचा था। हाँ मतलब वन टाइम वॉच अच्छी मूवी है। वन टाइम वॉच नहीं, मैं कभी भी देख लो, अच्छा है, मजा हाँ मतलब अच्छी कॉमेडी है। अगर आप उन लोगों में से जो बहुत ज़्यादा लॉजिक ढूंढते हैं और दिमाग लगा के देखते हैं तो शायद उनको इतनी पसंद ना आए, पर वैसे ही अगर आप फन के लिए देख रहे हो तो इट वॉज अ गुड मूवी, मतलब अच्छा लगा। मार्क्स दोगे आप 10 में से? 10 में से 7। मैं 10 में से 10। हाँ नूर ने बहुत इंजॉय करा, मतलब हंसी तो मुझे भी आई, बढ़िया लगा, मज़ा आया, मस्त लगी। मेरे को तो बहुत ही मजा आया। और हम देख के आ गए अब मूवी। मैं तो कह रही थी भाई अंदर ही रुक जाते हैं, नई मूवी देखने हैं कोई। चलो अब देखते हैं, अब हम जाते हैं घर। और काफी घर रात का हो क्या, गई। हमारा एक और मूवी का देखने का plan है। हम अब वो बुक कर लेते हैं, कैब बुक कर लेते हैं ना। हाँ मेरा स्किन केयर रात का हो गया, अब मेरी स्किन भी हैप्पी है और मैं भी। और बस इस वीडियो को मैं कर रही हूँ आज यहीं पे ख़त्म। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आप लोग भी करें, अपनी स्किन का ध्यान रखें अच्छे से, ठीक है। और तब तक के लिए बाय बाय।